हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है दीक्षा ऐप से संबंधित। जो आजकल एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है दीक्षा ऐप पे। दीक्षा ऐप का मिशन अंकुर कोर्स का यह कोर्स एक है, प्रारंभिक कक्षाओं में गणित। इस कोर्स में बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उनके उत्तर क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इस कोर्स प्रारंभिक कक्षाओं में गणित, इस कोर्स में जो बीच बीच में प्रश्न आए हैं उनको हम देखते हैं। पहला आया है इसमें, इसे आपको सही से बैठाना है। पहले में होगा अवधारणा की समझ की जांच में है। सारा 3 तस्तरी लाई, हर तस्तरी में 6 अंडे हैं। सारा के पास कितने अंडे हैं? अब हल करने के तरीके में प्रवाह, आप इसे कक्षा में सिखाए तरीके से भी हल कर सकते हैं या अपने किसी तरीके से भी। इसके बाद है रणनीति क्षमता, आप अपना जवाब चित्र बनाकर भी दे सकते हैं। संदर्भ के हिसाब से तार्किक सोच, अब अपने दोस्तों को बताइए आपने यह सवाल कैसे हल किया, क्या यह तरीका सही रहा। सकारात्मक सोच, क्या आपको सवाल देखकर लगा कि इसे हल किया जा सकता है? अगर नहीं तो आप किससे मदद लेकर सीख सकते हैं। दूसरा सवाल है, आपके पास 5 किताबें हैं, आप इन्हें दो दोस्तों में कितनी तरह बांट सकते हो? अपना उत्तर चित्र बनाकर या फिर ब्लॉक्स की मदद से भी दिखा सकते हैं। चाहे तो सिर्फ संख्या भी लिख सकते हैं। इसमें है ऑप्शन है आपका समस्या सुलझाने का कौशल, संबंध बनाने का कौशल, तार्किक सोच का कौशल, गणितीय संचार या बातचीत का कौशल, दर्शाने या निरूपण का कौशल। तो सही आंसर हो जाएगा दर्शाने या निरूपण का कौशल। दूसरा सवाल है, इस पर शिक्षक ने सवाल किया, अगला चित्र नीले वृत्त का क्यों नहीं होता? बच्चा, नीला वृत्त पीले वृत्त के बाद आता है। शिक्षक ने कहा, ठीक है, आपने त्रिकोण क्यों नहीं कहा? बच्चा बोलता है, क्योंकि इस पैटर्न में 2 त्रिकोण एक साथ नहीं आ रहे हैं। इसमें ऑप्शन है आपका समस्या सुलझाने का कौशल, संबंध बनाने का कौशल, तार्किक सोच का कौशल, गणितीय संचार या बातचीत का कौशल, दर्शाने या निरूपण का कौशल। सही आंसर हो जाएगा तार्किक सोच का कौशल। अगला सवाल है, आप मेज की लंबाई अपनी किसी चीज की मदद से नापी तो सभी का माप अलग अलग आ रहा था। पूरी कक्षा क्या इस्तेमाल कर सकती है जिससे मापने पर सभी को इस मेज का एक माप मिले? में ऑप्शन आ रहे हैं आपके, समस्या सुलझाने का कौशल, संबंध बनाने का कौशल, तार्किक सोच का कौशल, गणितीय संचार या बातचीत का कौशल, दर्शाने या निरूपण का कौशल। सही आंसर हो जाएगा समस्या सुलझाने का कौशल। अगला क्वेश्चन आएगा, आपने घटा करने से पहले जमा करना सीखा था। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर 3 संख्या इस्तेमाल कर कुछ सवाल लिखे हैं, इन्हें देखिए और सोचकर बताइए कि जमा और घटा में क्या रिश्ता है। ऑप्शन है समस्या सुलझाने का कौशल, संबंध बनाने का कौशल, तार्किक सोच का कौशल, गणितीय संचार या बातचीत का कौशल, दर्शाने या निरूपण का कौशल। सही आंसर है संबंध बनाने का कौशल। अगला सवाल आएगा, इसमें सीखने के प्रतिफल और कक्षा है। ये जो सीखने के प्रतिफल है, कौन सी कक्षा के हैं आपको इस पर टिक करना है। 100 तक के उत्तर वाली संख्याओं के 1 और 2 अंकीय जमा और उनके घटा तथ्य समझना और ठोस सामग्री या उसकी मदद से बिना प्रश्न हल करना। जमा घटा की परिस्थिति के अनुसार समस्या खुद बनाना और उसे हल करना। यह समझना कि संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ना योगफल को प्रभावित नहीं करता। यह समझना कि संख्याओं को घटाने का क्रम शेषफल को प्रभावित कर सकता है। जमा घटा के लिए मानसिक रणनीति का इस्तेमाल करना, जैसे दुगुना करना, 1 कम करना, 2 जोड़ना, 2 कम करना आदि। 18 तक के जमा घटा तथ्य जानना। तो ये कौन सी कक्षा का हो जाएगा? यह हो जाएगा पहली कक्षा का। अब है 20 तक के उत्तर वाली संख्याओं की जमा और उनके घटा तथ्य समझना और उन्हें चीज़ों, चित्रों और संख्याओं से दर्शा पाना। गणितीय भाषा में जोड़ और घटा के बीच कुछ जुड़े अनुभवों को बता पाना। जमा घटा का इस्तेमाल कर संदर्भ से जुड़ी समस्याएं हल कर पाना।
जमा घटा की परिस्थितियों को चीज़ों और चित्रों से मॉडल कर पाना और प्रक्रिया को संख्याओं से दर्ज कर पाना। जमा घटा के लिए मानसिक रणनीतियों का इस्तेमाल करना और उनके बारे में बात करना, जैसे कि आगे गिनना, उल्टी गिनती, 100 बनाना, दुगुना करना। बेसिक जमा घटा के 10 के तथ्यों के लिए जमा तथ्यों का इस्तेमाल करना। तो यह आएगा आपके लिए कक्षा 2 के लिए। अगला है 1000 तक की उत्तर वाली 1, 2 और 3 अंकीय संख्याओं की जमा और घटा ठोस सामग्री और चित्रों की मदद और उनके बिना सिर्फ संख्याओं से भी हल करना। 2 अंकीय योगफल और शेषफल का अंदाजा लगा पाना। जमा घटा के लिए मानसिक रणनीति का इस्तेमाल करना, जैसे दुगुना करना, 10 बनाना, शून्य गुणधर्म और क्रम विनिमय गुणधर्म का इस्तेमाल कर प्रश्न हल करना आदि। घटाने के लिए जमा करने का इस्तेमाल करना और बेसिक जमा तथ्य और संबंधित घटा तथ्य बना पाना। तो यह आएगा आपका कक्षा 3 के लिए। अगला क्वेश्चन आएगा आपका भाग में शामिल जोड़ की उप अवधारणाओं और उप कौशलों को क्रम में लगाइए। चीज़ों और चित्रों का इस्तेमाल कर 9 की संख्याओं को जोड़ना, जोड़ करने की मात्राओं में समूह को मिलाने के रूप में समझना, जमा करने की प्रक्रिया में जुड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करना, 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए काउंट ऑन का इस्तेमाल करना, 2 समूह जोड़ने पर परिणाम को दोनों समूह में बड़ी संख्या का समूह के रूप में समझना, चीज़ों और चित्रों को इस्तेमाल कर जोड़ पाना। इसे आप टच करके ऊपर नीचे करके इसे क्रम में सजा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रम में सजाया गया है कैसे, इसका सही देख लीजिएगा। सही है आपका जोड़ करने की मात्राओं के समूह को मिलाने के रूप में समझना, 2 समूह जोड़ने पर परिणाम की दोनों समूह में बड़ी संख्या का समूह में रूप में समझना, चीज़ों और चित्रों का इस्तेमाल कर जोड़ पाना, चीज़ों और चित्रों का इस्तेमाल कर 9 की संख्याओं को जोड़ना, जमा करने की प्रक्रिया में जुड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करना, 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए काउंट ऑन का इस्तेमाल करना। अगला आपका आएगा भाग से संबंधित प्रतिफलों को क्रम में लगाइए। अब इसे भी आपको उसी तरह क्रम में लगाना है। 2 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उत्तर नहीं बदलता, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझना। 2 संख्याओं को लंबवत यानी वेरिएटिकली जोड़ पाना। छोटी कहानियों या इबारती सवालों को चीज़ों या चित्रों के माध्यम से दर्शाना। संख्या पट्टी या नंबर लाइन का इस्तेमाल कर जोड़ पाना। 9 की संख्याओं को बिना चीज़ों और चित्रों के जोड़ पाना। शून्य जोड़ने की अवधारणा समझना। इसे भी आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके आप क्रम में लगाइए। जैसे आपने पहले वाले सवाल को किया था उसी तरह इसे भी स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कीजिए और इसे भी क्रम में लगा दीजिए। सही आ जाएगा आपका। संख्या पट्टी या नंबर लाइन का इस्तेमाल कर जोड़ पाना। 9 की संख्याओं को बिना चीज़ों और चित्रों से जोड़ पाना। शून्य जोड़ने की अवधारणा समझना। 2 संख्याओं की लंबवत यानी वेरिएटिकली जोड़ पाना। 2 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उत्तर नहीं बदलता, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझना। छोटी कहानियों या इबारती सवालों को चीज़ों या चित्रों के माध्यम से दर्शाना। ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आएगा आपका इन सवालों पर क्लिक कीजिए तो किसी कार्य को बच्चों के लिए गणितीय रूप से अर्थपूर्ण और उनके समय के काबिल बनाएंगे। इसमें ऑप्शन आ जाएगा, क्या यह बच्चों में गणित की अवधारणा की गहरी समझ बनाएगा? क्या यह बच्चों की उनकी समझ और अनुभव इस्तेमाल करने का मौका देगा? क्या यह बच्चों में गणित की दक्षताएं बढ़ाएगा? क्या यह बच्चों में अपने उत्तर की जांच करने और उस पर तर्क करने की मौका देगा? क्या यह बच्चों में गणित को एक उपयोगी विषय के रूप में देखने में मदद करेगा? क्या यह बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन की मदद रखता है? में आपका सभी आंसर सही हो जाएगा। सही करके सबमिट कर दीजिएगा। अब अगला आएगा आपका पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। एक साइड का तो सही है और मिलाकर बने, निकाले, हटाए, दे दिए, बराबर बांटना, बराबर समूह बनाना। और बाद में क्या आएगा इसे आपको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके इसमें बैठाना है। यहाँ हमने यहाँ नीचे आएगा भाग, विभाजन, डिवीज़न। उसके बाद आएगा घटा, माइनस, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आएगा जमा, जोड़, प्लस, एडिटेशन। अब अगला सवाल आएगा आपका यह गलती आपको बच्चों के बारे में क्या बताती है? वह नहीं जानता कि 2 संख्याओं को कैसे घटाया जाए।
वह घटाव के लिए संख्याओं को बड़ी से छोटी संख्याओं में तोड़ने के बारे में स्पष्ट नहीं है। सही आंसर आ जाएगा, वह घटाव के लिए संख्याओं को बड़ी से छोटी इकाइयों में तोड़ने के बारे में स्पष्ट नहीं है। अगला सवाल आपका आएगा, वर्कशीट है। आपके पास 85 किलोग्राम चावल है। आप इस चावल को कितने 10 किलोग्राम के पैकेट बना सकते हैं? आप चित्र बनाकर भी दिखा सकते हैं। आपके पास 85 किलोग्राम चावल है, लेकिन आप 100 किलोग्राम चावल होने पर ही बेच सकते हैं, तो आपको और कितने किलोग्राम चावल चाहिए? दूसरा वर्कशीट है, आपके पास 78 ब्लॉक्स है और आप इसे 10 के कितने टावर बना सकते हैं? चित्र बनाकर दिखाओ। आपके पास 78 ब्लॉक्स है और 100 ब्लॉक्स बनाने के लिए आपके पास कितने ब्लॉक होने चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्कशीट 1। अगला सवाल आएगा, क्लिक करें। सुब्रमण्यम सर ने अपनी कक्षा में किस क्रम में पढ़ाया? पहले प्रतीकों संख्याओं से, फिर चित्र दिखाकर और फिर आखिर में ठोस सामग्री देना। पहले ठोस सामग्री से, फिर चित्रों से और आखिर में प्रतीकों संख्याओं में लिखना। पहले चित्रों के माध्यम से, फिर ठोस सामग्री और अंत में प्रतीकों संख्याओं में लिखना। सही आंसर हो जाएगा आपका पहले ठोस सामग्री से, फिर चित्रों से और आखिर में प्रतीकों संख्याओं में लिखना। अगला सवाल है, आपके हिसाब से सुधा जी ने किन बातों पर ध्यान रखकर इन प्रतिफलों को लिखा? क्लिक करके सबमिट बटन दबाइए। जो उद्देश्य सुधा जी को पसंद है वे पहले लिखे हैं। अवधारणाएं बच्चों के लिए सरल से जटिल की ओर पढ़ाने के हिसाब से लिखी हैं। कम समय में पढ़ाने वाली अवधारणाओं को पहले लिखा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका अवधारणाएं बच्चों के लिए सरल से जटिल की ओर पढ़ाने के हिसाब से लिखी हैं। यही सारे प्रश्न इस बीच के कोर्स में आए हैं। इसके बाद आपका फाइनल सबमिट टास्क आएगा, जो हम अगले वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके सारे दोस्त इनके बारे में जानें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।